हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्माजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के जो घोटाला चल रहा था, उसके अंदर आज एक नया अपडेट सामने आया है जो कि किसी भी विद्यार्थी ने सोचा नहीं होगा। तो उस अपडेट में क्या कुछ बताया गया है वो अपने आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हेडलाइन पढ़ो आप ध्यान से। अब इसमें आप लोग किसकी कमी मानोगे, सरकार की, प्रशासन की या विद्यार्थी की? प्रिंटिंग से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। हाथों से लिखे थे, 150 लोगों तक पहुंचे। ठीक है, हाथों से लिखा हुआ था पेपर, यानी कि प्रिंटिंग नहीं हुआ था। हैंडमेड कॉपी जो थी वो 150 लोगों तक पहुंच चुकी थी। अब इसमें विद्यार्थी का तो कोई दोष है नहीं, कोई अंदर का ही बंदा होता है, प्रशासन का ही बंदा है, क्योंकि जहाँ पे पेपर छपने के लिए गया था वहीं से लीक हो गया। अब एसआई भर्ती के अंदर जो चार्जशीट दायर की गई है उसके अंदर ये मामला निकल करके सामने आया है। 3 दिन के 6 पेपर सेट लीक हुए थे, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट जो होती है ना, 3 दिन चले थे पेपर, और 3 दिन के 3 गुना 2 यानी कि 6 सेट जो है वो वायरल हो चुके थे पेपर प्रिंटिंग से पहले ही। ठीक है, ऐसे ही भर्ती परीक्षा में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका के बेटे बेटी को ही नहीं बल्कि अन्य अभ्यर्थियों को ही 3 दिन के 6 सेट पेपर मिल चुके थे। ये 150 लोगों तक पहुंचे थे। इस तथ्य का एसओजी की जो चार्जशीट दायर हुई है उसके अंदर खुलासा हुआ है। अब तक आरपीएससी के सदस्यों और अन्य अधिकारियों के पेपर सेट करवाने का जिम्मा देने के लिखित आदेश का रिकॉर्ड अब तक सामने नहीं आ पाया है कि पेपर को प्रिंट कराने के लिए कौन कौन से अधिकारियों को दिए गए थे। जैसे ही उनके नाम सामने आएंगे, एसओजी उनसे ये पूछताछ करेगी कि भाई तुम्हारे पास ये पेपर आया था तो तुम्हारे पास से लीक कहाँ से हुआ है। ऐसे ही भर्ती परीक्षा का प्रेस नोट 22 जून 2021 को जारी किया गया था और 4 सितंबर 2021 को परीक्षा प्रस्तावित की गई थी, और उसके अंदर हिंदी और जीके के पेपर सेट करवाने का जिम्मा तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को दिया गया था। कटारा ने अपने कोऑर्डिनेटर मधुर मोहन रंगा के सहयोग से विषय विशेषज्ञों से पेपर सेट तैयार करवा दिए थे और 13 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक परीक्षा करवाने का निर्णय भी लिया हुआ था। अब इसके अंदर 3 दिन की अवधि में परीक्षा करवाए जाने के निर्णय के बाद आरपीएससी ने हिंदी और जीके के एक अतिरिक्त पेपर सेट करवाए थे, और एसओजी की चार्जशीट में ये सामने आया है कि रामूराम रायका ने खुद के बेटे और बेटी के लिए कटारा से 3 दिनों के पेपर की मोबाइल से फोटो खींची थी। पेपरों के सवालों को रजिस्टर पर नोट करने के लिए बाद में फोटो डिलीट कर दिए गए थे, और जांच में ये भी सामने आया कि रायका के बेटे बेटी के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी परीक्षा से पहले ही तीनों पेपर सेट और आंसर की मिल चुके थे। शर्म की बात यह है कि आंसर की भी मिल चुकी थी। पेपर सेट तो दूर की बात है, उनके आंसर भी मिल चुके थे। तो भाई नौकरी तो डायरेक्ट है ही। जब बंदे को आंसर की पता लग जाए, मैं आपको 10 सवाल दे दूं, 10 के ऑप्शन दे दूं, आप क्यों नहीं नौकरी लगोगे यार? सिंपल सी बात ये बताओ। इसी तरह से रेणु कुमारी और उसकी बहन जो है, 2 अभ्यर्थी थे, उनसे भी पेपर बरामद किए गए। अभ्यर्थियों को, उन अभ्यर्थी जो हैं उनको हाथ से लिखे हुए 600 सवाल मिले थे। ऐसे में प्रिंटिंग होने से पहले पेपर लीक होने का अंदेशा सामने आया, इसका चार्जशीट में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब एसओजी जो है वो डे बाय डे इसके ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही है, और एसओजी की इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चार्जशीट बन रही है उसके अंदर नए नए मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी शर्म वाली बात है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए कि जो पेपर प्रिंटिंग से पहले ही लीक हो रहा है। देखो, कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, एक खराब मछली जो है वो पूरा तालाब गंदा कर देती है, वो सिस्टम हो रखा है। प्रशासन में कुछ लोग ऐसे घुसे हुए हैं ना, जो मतलब कि दिमाग की तरह प्रशासन को खोखला किए जा रहे हैं। जब तक इन लोगों का इलाज नहीं किया जाएगा ये ऐसे ही चलता रहेगा। राजस्थान की छवि काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, बहुत बड़े लेवल पे खराब हो चुकी है एग्जाम्स एंड बेरोजगारी के अंदर। तो सरकार को चाहिए इस पर थोड़ी सी नकेल कसे, ऐसी कानून व्यवस्था बनाई जाए कि आगे से जो भी बंदा है वो पेपर लीक करने सोचने से पहले 10 बार कांपे। ठीक है, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो कर दीजिए ज़्यादा लोगों तक शेयर। बाकी अपने अगली वीडियो मिलते हैं यार। अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्या बोले अब। डेली डेली बस एक ही चीज़, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी अपने अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।